Hello all students, in this video we shall going to learn a new chapter number 9, um, fundamental rights, fundamental duties and the डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि हमारे जो मूलभूत हक हैं, हमारी जो फ़र्ज़, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं देश के प्रति, जो देश ने हमें हक दिए हैं, राइट्स दिए हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। और हमें जो राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल जो भी हमें सिद्धांत हैं वो हमें कैसे मार्गदर्शक एज अ गाइड करते हैं, तो आज वो भी हम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम भारत की बात करें, देन अवर इंडिया इन द प्रीवियस चैप्टर वाज हैव स्टडीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, प्रीएम्बल के बारे में भी पढ़ा कि प्रीएम्बल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड वो पिलर है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण। अब इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, तो इस चैप्टर में हम इसके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेन और उसके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं या फिर हमें फंडामेंटल जो राइट्स हैं जो लोगों को दिए गए हैं, लोगों के लिए बनाए गए हैं, उसके बारे में आज हम जो है डिस्कस करेंगे। वी हैव टू अवेयर कि हमें कितने राइट्स मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ भारतीय नागरिक और हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं भारत के लिए एज अ भारतीय नागरिक। तो एज ए इंडियन हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, उसमें आज हम इस जो है चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव हक यानी मानव अधिकार। तो सबसे पहले तो व्यक्ति है, पर्सन है। ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट विच नॉट ओनली गिव्स अ पर्सन हीज एंड हर basic existence but also overall development in which society held to a constructed and the environmental which enable हिम और हर टू ग्रो। यानी कि ऐसी परिस्थिति है उनका जो है निर्माण करना जिस वजह से व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व का जो है विकास हो सके, इसके लिए हमें ये मानव हक दिए गए हैं जिससे ये सोशली ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सके, एटमॉस्फियर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके जिससे व्यक्ति का पर्सनल ग्रो भी हो सके और सोशली भी उनका ग्रोथ हो सके, या फिर कहे तो ऑल ओवर ग्रोथ है, ऑल ओवर डेवलपमेंट है ह्यूमन का, वो हो सके। इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई हैं। अब हम बात करें आगे, तो अ पर्सन इज़ नॉट अ डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिक ऑफ अ कास्ट can experience the basic right. The protection of these rights are assumed by a society and the nation as well. The person by his birth owns rights which are her basic rights which are known as a human rights। यानी कि उसको जब भी हम भारत में जन्म लेते हैं तो हम जन्म से ही हमें ये सारे हक दिए जाते हैं और ये सारे हक किसके लिए हैं, हमारी रक्षा के लिए हैं और हम भी इनकी रक्षा करें, ये हमारा दायित्व है। तो ये जो है हमारे पहले से ही, हमारे जन्म से ही हमें ये मिल जाते हैं। यूनाइटेड नेशन यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा हुई थी, असेंबली, देन दे हैज़ डिक्लेयर्ड human rights on the 10th of December 1948. That's why we are celebrated 10th December as a ह्यूमन राइट्स डे। तो 10th दिसंबर अभी जो आने वाली है 10 दिसंबर, तो कल ही है। तो हमने जो है 10 दिसंबर है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं दिसंबर में? क्योंकि उस दिन हमें ये जो है यूएन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उन्होंने डिक्लेयर किया था ह्यूमन राइट्स को इस डे पे फॉर 1948 में। सो दैट्स वाई वी आर सेलिब्रेट दिस एज ए ह्यूमन राइट डे। तो आगे अगर हम देखें तो ये सारे में कौन कौन से हमें अधिकार दिए गए हैं, तो वो हम आगे जो सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये पहले उसके पहले जो पैरा है, द ह्यूमन राइट प्रोक्लाइम द ह्यूमन बींग्स एंड लाइव इन द डिग्निफाइड वे the existence of human being, the basic needs food, clothes, shelter, education and health should be received in the dignified and the respectable way. Democracy countries allows its citizens to enjoy equal rights and the multifaceted development. The state
granted such a conducive environment wherein one has protected the fundamental rights and the truth identity of the डेमोक्रेसी सिस्टम। तो हमारी जो लोकशाही जो हमारी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग लोगों की सारी ज़रूरतें पूरी हो सके, इसके लिए उन्हें बहुत सारे हक दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें फंडामेंटल राइट्स, तो नेशंस स्टेबिलिटी, हमें हमारी नेशन की स्थिरता के लिए और व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ अ सिटीजन फ्रीडम एंड द डेमोक्रेसी आर प्रोटेक्टेड थ्रू द फंडामेंटल राइट्स। इनके जो हक दिए गए हैं उनके थ्रू हम इन सब की जो है रक्षा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट्स देखें तो कितने हैं? 6 हैं। सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी, समानता का हक। सेकेंड है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का हक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण विरोधी हक। राइट टू अ फ्रीडम टू अ रिलीजन यानी कि हमें कोई भी धर्म है वो धार्मिक स्वतंत्रता की हक दिया गया है कोई भी धर्म पालने के लिए। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो है सांस्कृतिक या शैक्षणिक जो भी हमें राइट दिए गए हैं वो। राइट टू अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेमेडीज यानी कि जो बंधारणीय इलाज के जो हक हैं वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें राइट टू इक्वालिटी, तो व्हाट मीन बाय राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का हक किस चीज़ में दिया गया है? सबसे पहले तो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कायदे के लिए जो हम कायदा है सबके लिए समान है और कायदे के लिए सबको समान रक्षण मिलना चाहिए। ऐसा सोचते के हमने ये जो है हक बनाया है, दिया है सभी लोगों को। इस हक में क्या है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो ऐसे सिर्फ भारतीय नागरिक है ऐसे उसको देख के न्याय दिया जाएगा, ना कि उसकी जाति, लिंग या फिर उसकी ऊंच नीच, वो कितना पैसेदार है, अमीर है, गरीब है, ऐसा कुछ नहीं देखा जाएगा। जन्म स्थल भी नहीं, सिर्फ वो भारतीय नागरिक है ये देखकर उसे हक है सारे लॉज को फॉलो करके उसको न्याय दिया जाएगा। सभी समान हक दिए जाएंगे, उसके सारे विशेष अधिकार हैं वो दिए जाएंगे। तो ये कायदे के ध्यान में रख के बनाए गए हक हैं सारे, यानी कि उसे सारी जगहों पर समान हक मिलेगा। तो जैसे कि कोई व्यक्ति है वो अलग वर्ग का है या फिर अलग जाति का है, तो ऐसा नहीं है कि उसे अलग से उसके लिए कोई कायदे बनाए गए हैं या फिर अलग से उसकी कोई जो है व्यवस्था की गई है, ऐसा नहीं है। सभी लोग समान है, सभी एक ही सड़क, एक ही जो है जाहिर जो स्थल है वो उसे यूज़ कर सकते हैं। पानी है या फिर कोई भी ऐसी जाहिर जो सरकार के द्वारा की गई योजना है उसका जो है दुकान है, होटल्स है, मनोरंजन स्थल है, उन सब में प्रवेश पा सकते हैं। जाहिर स्थलों को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पब्लिक प्लेस है उनका यूज़ कर सकते हैं पूरे हक के साथ। एक समान हक है सबके लिए, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता। वहाँ पे सिर्फ देखा जाता है कि ये भारत में रहने वाला एक भारतीय है। फिर आगे अगर हम देखें तो ये जो हमारा समानता का हक है, यानी कि हमारा जो राइट टू इक्वालिटी है वो हर जगह पे लागू होता है। राइट टू इक्वालिटी यानी कि भारत में आप कहीं भी हो तो आपको समान हक ही मिलता है। फिर अगर हम बात करें फीमेल्स की या फिर छोटे बच्चों की बात करें, चिल्ड्रंस की बात करें, तो उनके लिए भी अलग अलग जो है वो बनाई गई हैं योजनाएं, पर उनमें कोई भी भेदभाव नहीं होता। नहीं कि ये वुमन है तो इनको अलग से मतलब कि कुछ मिलेगा या फिर ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए समान है। वुमेन्स है तो उनको नीचा नहीं दिखाया जाएगा। वुमेन्स हो या बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर जवान हो, मैन हो या फीमेल हो, उन सब के लिए इक्वल राइट्स हैं। जाति को देख के नहीं, जेंडर को देख के नहीं, किसी भी भेदभाव को देख के नहीं, वो सिर्फ एक भारतीय है और ह्यूमन बीइंग है, ये देख के ये सारे हक बनाए गए हैं और सबको ये हक दिए गए हैं। और आगे अगर हम देखें तो जाति के अकॉर्डिंग हमने थोड़े बहुत, जैसे कि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति यानी ST, ST, OBC जैसे जो वर्ग हैं उनकी उन्नति के लिए हमें जो है सरकार ने अलग से बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, उन्हें अनामतें दी हैं, जिस वजह से ये जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, पिछड़ गया है, उसको आगे लाया जा सके, डेवलप किया जा सके एजुकेशन के थ्रू या फिर दूसरी जो सारी चीज़ें हैं उनमें आगे लाया जा सके, जिस वजह से ये जो पिछले हुए जो सारे क्षेत्रों में वो पिछड़ गए हैं इसमें आगे बढ़ सके।
आगे देखें तो सारी जगह पे जैसे कि हम कोई जॉब करते हैं तो जॉब की अगर कोई भी जॉब में भी हमें वहाँ पे समानता मिली जाती है। हमारा एजुकेशन देखा जाता है, जो नियम होते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे जॉब वो देखी जाती है, ना कि किसी और प्रकार का भेदभाव किया जाता है। वहाँ पे आप भारतीय हो वही ऐसा हक है सबको जॉब पाने का, अगर आप कैपेबल हो तो। फिर अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के हाँ, पहले जैसे हमारे यहाँ पे अस्पृश्यता नाबूदी जैसे बहुत सारे दूषण थे, तो ये सारे मिटा दिए गए हैं। अब ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई नीचा है कोई ऊंचा है, सब लोग समान हैं और सब लोगों को समान हक दिया गया है। ये सारी चीज़ों को भेदभाव को दूर करके आगे ये भारत और हाँ यहाँ पे और भी देखा इम्पोर्टेंट एक और है कि सरकार के द्वारा भारत रत्न, भारत भूषण एंड पद्म विभूषण, पद्मश्री ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं लोगों को जो भी प्रतिष्ठा पाते हैं किसी क्षेत्र में। उनकी जाति या ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा देखी जाती है, उनका बलिदान देखा जाता है देश के लिए और उन्हें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लश्करी सेवाओं में भी जो वीर गति को प्राप्त होता है उसे परमवीर चक्र दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो सारे भारतीयों के हक में हैं जो भारतीय हैं। कायदे शासन से यही हमारा जो है लोकशाही तंत्र चल रहा है। हमें सब लोगों को मतलब किसी को भी डॉक्टर है, शिक्षक बनने का हक है, वकील बनने का हक है, स्त्री हो या कोई भी हो, उन सबके लिए जो अलग अलग कायदे बनाए गए हैं, पर सबको काम या वेतन है उनको समानता से देखा जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता और सारी चीज़ों को जो है समेट के ये हक बनाया गया है। अब जो नेक्स्ट है स्वतंत्रता का हक यानी राइट टू फ्रीडम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।